तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब भी लाइट कहीं गिरती है तो वो अगर होता है जो उसके लाइट के कलर्स होते हैं वो अपने कलर्स में टूट जाती है तो उसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब ये चीज कहाँ होती है? अपने नेचर में एक जगह होती है कि जब देखते हैं होता है कि रेनबो बनती है, इंद्रधनुष, व्हाइट लाइट। हम लोग सबसे पहली बात ये जान लेता है कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट जो होता है, व्हाइट लाइट होती है वो कितने कलर से मिलकर बनती है? 7 कलर से मिलकर बनती है। तो चलिए मैं आपको ये बात सबसे पहले बताता हूँ कि व्हाइट लाइट होती है वो कितने कलर से मिलकर बनती है। व्हाइट लाइट होता है इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो व्हाइट लाइट 7 कलरों से मिलकर बनती है, 7 रंगों से मिलकर बनती है। और ये 7 रंग यानी कि 7 कलर जो होते हैं ये आपको होता है जब व्हाइट लाइट पानी में जब देखा होता है आपके एटमॉस्फेयर में। अगर आपने देखा होगा, आप ये बात जानते हैं कि जो सूरज की रोशनी आती है बरसात के समय में, आप देखते हैं इंद्रधनुष बन जाती है। कैसे इंद्रधनुष बनती है? क्योंकि ये सूरज की रोशनी होती है वो व्हाइट लाइट होती है। कैसी होती है? व्हाइट लाइट होती है। और ये व्हाइट लाइट जो है जब होता है पानी की बूंदें होती हैं एटमॉस्फेयर में उस पर गिरती है तो ये होता है 7 कलर में टूट जाती है और उसी 7 कलर को हम कहते हैं होता है इंद्रधनुष, यानी कि 7 रंग हमको जो होता है दिखने लगते हैं। अच्छा, क्या ये चीज को हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं? मतलब बिना होता है सूरज की रोशनी से, बिना रेनबो से, क्या हम अपने टॉर्च लाइट को भी होता है 7 कलर में तोड़ सकते हैं? क्योंकि टॉर्च लाइट भी तो व्हाइट कलर की होती है। तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? भैया होता है बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म के मदद से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ट्रायंगुलर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। ट्रायंगुलर एक 3D स्ट्रक्चर होता है, इसी को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ट्रायंगुलर 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो प्रिज्म जो होता है कैसा होता है भैया? प्रिज्म जो है वो ट्रायंगुलर 3D स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके का प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ट्रायंगुलर 3D स्ट्रक्चर होता है। अब इस प्रिज्म पर जब लाइट गिरेगी, जब व्हाइट लाइट गिरेगी तो वो 7 कलरों में टूट जाती है। तो वो 7 कलर में टूट जाती है और इसी को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। टॉपिक क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का, व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटना डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। द व्हाइट लाइट होता है इज ब्रोकन इनटू 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो बहुत आसान शब्दों में, अगर सफेद कलर की जो रोशनी होती है यानी कि व्हाइट लाइट होती है, अगर वो 7 रंगों में टूट जाए उसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। और ये होता है आपका रेनबो फॉर्मेशन। जब होता है रेनबो बनता है तो उस समय होता है सूरज की रोशनी आती है जो आपके हवा में पानी के कण पाए जाते हैं उनसे टकराती है और 7 कलरों में टूट जाती है और रेनबो बनने लगता है, उसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। और कहाँ होता है ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट? हम लोग इसे होता है घर में बैठे बैठे प्रिज्म के माध्यम से कर सकते हैं। जब प्रिज्म पे व्हाइट लाइट अपनी होता है ये आपके होता है जो टॉर्च लाइट है या फिर होता है जो आपके होता है ये हैंड टॉर्च होता है उसकी लाइट अगर हम गिराएंगे तो वो 7 कलर में टूट जाएगा और इसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। जब भी देखेंगे होता है ये व्हाइट लाइट को हम जब गिराएंगे इसके ऊपर, ऐसे व्हाइट लाइट को इसको गिराएंगे तो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट के निकलेगी। और उस 7 कलर कौन कौन से होंगे सबसे पहले उसे हम जान लेते हैं। तो 7 कलर क्या क्या होंगे भैया? 7 कलर क्या क्या हैं? देखिए उसको याद करने का अपना तरीका होता है। वो 7 कलर्स क्या क्या होंगे? अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर 7 कलर क्या क्या हैं, तो आप बताएंगे VIB, नीचे से लिखते हैं, सॉरी, VIBGYG है, GYOR। ठीक है, तो VIBGYOR इसको चाहे आप लिख के याद कर लीजिए, VIBGYOR, वेबग्योर कहते हैं इसको, कहते हैं वेबग्योर। VIBGYOR होता है तो इसी 7 कलरों में टूटेगी। ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, तो यहाँ पर होता है V नीचे होता है और R क्या होता है? ऊपर होता है। यहाँ पर किस तरीके से क्या होता है? V का क्या मतलब है? I का क्या मतलब है? V का मतलब होता है भैया वायलेट। V का मतलब होता है
वायलेट, वी का मतलब होता है वायलेट, और आई का मतलब क्या होता है? इंडिगो, आई का मतलब इंडिगो, INDIGO, इंडिगो। और ब्लू का मतलब, बी का मतलब ब्लू, बी का मतलब ब्लू, और जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब है येलो, और आपका ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है वाई का मतलब है येलो, ओ का मतलब है ऑरेंज, और आर का मतलब है रेड। तो ऐसे में होता है, ये 7 कलर में टूटती है। एंड याद रखेंगे, जो आपका रेड होता है उसकी सबसे हाई वेवलेंथ होती है, ठीक है, वेरी हाई वेवलेंथ। आप इसे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? आपकी जो होता है आपकी रेड की होती है, और सबसे कम वेवलेंथ कितनी होती है? किसकी होती है? वो होती है आपकी होता है वायलेट की, वेरी लो वेवलेंथ, ठीक है, तो वेरी लो वेवलेंथ। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? सबसे कम वेवलेंथ होती है आपकी वायलेट की, और सबसे हाई वेवलेंथ किसकी होती है? वो होती है रेड की। तो सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखने वाला है? सबसे ऊपर आपको कौन सा कलर दिखेगा? सबसे ऊपर आपको दिखेगा, आपको सबसे पहले रेड। तो ऐसे करके होता है, यहाँ से सबसे पहला कलर दिखेगा जो आपको, कौन सा दिखेगा? वो आपको दिखेगा रेड कलर, ठीक है। नहीं बना रेड, एक सेकेंड। तो सबसे पहला कलर क्या है? रेड है। तो सबसे पहले रेड आएगा, ठीक है, फिर ऑरेंज आएगा। अब अलग अलग कलर्स होता है, हम यहाँ पर खोजेंगे, या तो फिर एक ही से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपका रेड हो गया, ये यहाँ पर दिक्कत करेगा, अलग अलग कलर खोजेंगे तो एक ही कलर से लिख लेते हैं रेड। फिर सेकंड कलर क्या आएगा? सेकंड कलर आपका आएगा जाता है वो ऑरेंज आएगा। फिर उसके बाद और कौन सा कलर आएगा? फिर आपका आएगा जाता है आपका येलो कलर आएगा। फिर उसके बाद होता है रेड ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन आएगा, और ग्रीन के बाद फिर कौन सा कलर आएगा जाता है? ब्लू आएगा। ब्लू के बाद कौन सा कलर आएगा? ब्लू के बाद कौन सा कलर आएगा? ब्लू के बाद इंडिगो आएगा, इंडिगो, और इंडिगो के बाद कौन सा कलर आएगा? इंडिगो के बाद होता है वायलेट आएगा। तो ऐसे क्या जाता है, व्हाइट लाइट प्रिज्म के माध्यम से 7 कलर में टूट जाती है, और इसी को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, जब प्रिज्म के ऊपर होता है व्हाइट लाइट गिराते हैं तो वो 7 कलर में टूट जाती है, और इसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। अच्छा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में एक टॉपिक मैं आपको और बताता हूँ। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में ही जो होता है, एक होता है मजेदार अच्छी टॉपिक बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। कि अगर होता है ये ऐसे व्हाइट लाइट है, अगर व्हाइट लाइट है, ये ऐसे प्रिज्म है, अगर इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिराते हैं तो ये व्हाइट लाइट ऐसे 7 कलरों में टूट जाती है, ठीक है, व्हाइट लाइट 7 कलरों में टूट जाती है। लेकिन अगर जो है एक उल्टा प्रिज्म और मैं यहाँ पर लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म और लगा दूं, तो उस समय क्या होने वाला है? अगर मैं एक उल्टा प्रिज्म यहाँ पर और लगा दूं ऐसे करके, तो वहां पर क्या होने वाला है? ये सभी लाइटें जो गिरेंगी इस प्रिज्म के ऊपर, और ये क्या हो जाती हैं? फिर से कंसंट्रेट हो जाती हैं, फिर से क्या कर जाती हैं? कंसंट्रेट हो जाती हैं, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? सबकी सब जोता कन्वर्ट होके सबकी सब कन्वर्ट हो जाती हैं, और क्या बन जाती हैं? सबकी सब कन्वर्ट होके क्या बन जाएंगी भैया? ये सब कन्वर्ट हो जाएंगी, और क्या बन जाएंगी? ऐसे करके व्हाइट लाइट बन जाती है। तो ये सब की सब होता है व्हाइट लाइट बन जाती है। तो अगर एक प्रिज्म के ऊपर लाइट गिराएंगे तो सब की सब क्या हो जाती हैं? वो टूट जाती है 7 कलर में। अगर एक उल्टा प्रिज्म और लगा देंगे तो सब की सब फिर से ज्वाइन करके जो होता है व्हाइट लाइट बन जाएंगी। तो इस बात को याद रखिएगा, व्हाइट लाइट। तो इतना ही है डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में बस इतना ही है। ओके।